सोचिए, अगर आज रात आसमान से कोई चीज आए जो हमारे सोलर सिस्टम से है ही नहीं, जो करोड़ साल पहले किसी और स्टार सिस्टम से निकली हो और बिना किसी वार्निंग के हमारे स्पेस के बीच से गुजरना शुरू कर दे। ये साई-फाई मूवी नहीं है, ये रियल साइंस है। इस मिस्टीरियस चीज का नाम है एटलस 3i, एक ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो साइंटिस्ट को भी कंफ्यूज कर रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे एटलस 3i क्या है, ये कहाँ से आया, क्यों इसे नॉर्मल एस्ट्रॉइड नहीं माना जा रहा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। हमारे सोलर सिस्टम में जो भी चीज़ें होती हैं, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, वो सूरज की ग्रेविटी के अंदर बंधी होती हैं। लेकिन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं किसी और स्टार सिस्टम में बने, वहाँ से निकलकर सीधा दूसरे सोलर सिस्टम्स में घुस जाते हैं। ये स्पेस के टूरिस्ट होते हैं। अब तक ह्यूमैनिटी ने ऑफिशियली सिर्फ 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट किए हैं, ओमुआमुआ 2017 में, 2i बोरिसोव 2019 में और अब एटलस 3i। और हर बार मिस्ट्री और भी गहरी होती गई। एटलस 3i को डिटेक्ट किया गया एटलस टेलीस्कोप सिस्टम ने। एटलस का मतलब है एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। इस सिस्टम का काम होता है स्पेस को लगातार स्कैन करना और अर्थ की तरफ आने वाले डेंजरस ऑब्जेक्ट्स को पहले ही पकड़ लेना। लेकिन जब साइंटिस्ट ने एटलस 3i को देखा तो तुरंत समझ गए ये कोई नॉर्मल एस्ट्रॉइड नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसका ट्रैजेक्टरी बिल्कुल अलग था और ये सूरज की ग्रेविटी को फॉलो ही नहीं कर रहा था, मतलब ये बाहर से आया था। अब यहाँ से मिस्ट्री और डीप हो जाती है। एटलस 3i लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था। इसकी डायरेक्शन रैंडम नहीं थी, ये सीधा एक लाइन में सोलर सिस्टम के अंदर घुसा। नॉर्मली एस्ट्रॉइड्स एलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं, कॉमेट्स टेल बनाते हैं, लेकिन एटलस 3i न क्लियर टेल, न टिपिकल रोटेशन, न प्रिडिक्टेबल पाथ। साइंटिस्ट ने जब इसकी कैलकुलेशन की तो पता चला इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि सूरज के पास रुक ही नहीं सकता। ये बस आया, देखा और निकल गया, जैसे कोई ऑब्जर्वर। एटलस 3i का एग्जैक्ट साइज क्लियर नहीं है, लेकिन एस्टिमेट्स के हिसाब से ये हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लंबा हो सकता है। शेप इरेगुलर है, रिफ्लेक्शन अनयूजुअल है। ओमुआमुआ के टाइम भी साइंटिस्ट ने देखा था सिगार जैसा शेप, मेटालिक शाइन। एटलस 3i में भी लाइट का रिफ्लेक्शन नॉर्मल एस्ट्रॉइड जैसा नहीं है। सरफेस कंपोजिशन अनक्लियर है। कुछ साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया ये कार्बन रिच हो सकता है या फिर आइसी प्लस रॉकी हाइब्रिड, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें कॉमेट जैसी एक्टिविटी नहीं दिख रही और ये बात साइंटिस्ट को डिस्टर्ब करती है। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट। हर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के साथ एक डिबेट होती है, नेचुरल या आर्टिफिशियल। एटलस 3i की केस में नो क्लियर टेल, नो प्रेडिक्टेबल आउटगैसिंग, स्ट्रेंज एक्सेलरेशन पैटर्न्स। यही वजह है कि कुछ साइंटिस्ट ने क्वेश्चन उठाया, क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे स्पेस प्रॉब, एंशिएंट एलियन डेब्री या फेल्ड एक्सपेरिमेंट। डायरेक्ट प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन साइंस में जब डेटा फिट ना हो तो क्वेश्चन जरूर उठते हैं और क्वेश्चन ही साइंस को आगे बढ़ाते हैं। एलियन थ्योरी सिर्फ मूवीज की वजह से नहीं आती, इसके पीछे लॉजिक है। यूनिवर्स में 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उनमें से कई के पास प्लैनेट्स हैं। स्टैटिस्टिकली हम अकेले नहीं हो सकते। अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे 1 मिलियन साल आगे है तो उनके लिए इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल नहीं होगा। एटलस 3i जैसा ऑब्जेक्ट साइलेंट, फास्ट, नॉन इंटरैक्टिव, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अबेंडेंड स्पेसक्राफ्ट। प्रूफ नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट ज़्यादा केयरफुल होते हैं। उनका मानना है ये एक रेयर नेचुरल इंटरस्टेलर बॉडी है जो किसी डिस्टेंट स्टार के पास इजेक्ट हुआ और गैलेक्टिक ग्रेविटी से यहाँ आ गया। वो कहते हैं डेटा अभी इनकम्प्लीट है, टेक्नोलॉजी लिमिट्स की वजह से क्लोज ऑब्जर्वेशन मुश्किल है, लेकिन सब एग्री करते हैं एटलस 3i नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है और फ्यूचर में और ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं जो हमें यूनिवर्स के बारे में नया सिखाएंगे। एटलस 3i सिर्फ एक रॉक नहीं है, ये दूसरे स्टार सिस्टम का मैसेंजर है, यूनिवर्स का एक टाइम कैप्सूल है और शायद किसी कहानी का एक अधूरा हिस्सा। इससे हम जान सकते हैं दूसरे सिस्टम्स का मटेरियल, प्लैनेट फॉर्मेशन के सीक्रेट्स और लाइफ के चांसेस। एटलस 3i चला गया, लेकिन सवाल छोड़ गया,
क्या ये सिर्फ एक स्पेस रॉक था या किसी और सिविलाइजेशन का निशान? शायद हम कभी ना जान पाए, लेकिन एक बात पक्की है, यूनिवर्स हमसे कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है जितना हम सोच सकते हैं, और हर इंटरस्टेलर विजिटर हमें याद दिलाता है हम कितने छोटे हैं। अगर आपको मिस्ट्री और स्पेस के ऐसे वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।